आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं, इसलिए लोग खिलाफ हैं, फिर भी हम आपको दिखाते हैं कड़वा सच। योजनाओं को लेकर आज आपने यहाँ मुरादाबाद में प्रोग्राम किया और क्या क्या रही है? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संगठन का विस्तार हो रहा है और अभी विगत महीने में हमने उत्तर प्रदेश की सारी इकाई भंग की है और इस समय उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। उसी सदस्यता अभियान के दृष्टिगत हम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पर डे किसी न किसी जनपद में हम सदस्यता अभियान की समीक्षा भी ले रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सुझाव भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ कितने सदस्य एक दिन में हमारी पार्टी में बन रहे हैं, इसकी भी समीक्षा ले रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम आज मुरादाबाद में आए हैं। कल हम थे देवरिया में थे और आज मुरादाबाद में हैं और कल फिर मैं चला जाऊंगा रसड़ा, बलिया की समीक्षा बैठक है। तो संगठन के विस्तार के लिए पूरे प्रदेश का दौरा हमारा चल रहा है और इसके साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, माननीय मंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं। तो जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो ग्रामीण स्तर तक पहुँचे और गांव की जो छोटी से छोटी समस्याएं हैं जिस पे शायद सरकार का ध्यान नहीं जा पा रहा है, तो कार्यकर्ताओं के माध्यम से ऐसी समस्याओं को हम लोग इकट्ठा भी कर रहे हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पर लग करके उनकी समस्याओं का समाधान भी करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आपने बात बताई कि अभी भ्रष्टाचार को लेकर और पंचायती राज विभाग को लेकर यहाँ मुरादाबाद जनपद की बात की है तो सरकार के लाख वादों के बखान किए जाते हैं कार्य योजनाओं के, लेकिन मुरादाबाद जनपद में लगातार मनरेगा को लेकर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा चरम पर पहुंच चुका है, मनरेगा मजदूरी तक की अधिकारी नहीं छोड़ रहे, ना कि बाबू छोड़ रहे हैं। इस पर क्या कहना? देखिए, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही है। अभी आपने देखा बलिया में एक सबसे भंगुर होता है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई इसी सरकार ने किया। वहाँ पूर्व की सरकारों में तो लूट की छूट थी, लेकिन यहाँ लूट की छूट नहीं है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी एक एंटी करप्शन फोर्स भी तैयार किया गया है। हर मंडल पर उसके ऑफिस है, शिकायतकर्ता उसकी शिकायत करें और आए दिन प्रतिदिन आप लोगों के ही चैनल के माध्यम से ये भी देखने को मिल रहा है कि जो दरोगा भ्रष्टाचारी को पकड़ता था अगर वो इन्वॉल्व है तो उसको भी टांग कर वो लेके जा रहा है। बलिया में 28 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, इंस्पेक्टर के खिलाफ, दरोगा के खिलाफ, सिपाही के खिलाफ, चौकी इंचार्ज के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, सब लोग जेल गए। तो ऐसा प्रकरण संज्ञान में मुरादाबाद से भी मैं पिछली बार जब आया था तो कई ऐसे प्रकरण मेरे सामने आए थे। इमीडिएट हमने उसका समाधान भी करने का प्रयास किया था। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहता हूँ कि अगर इस प्रकार की समस्याएं कहीं पर भी हो तो उसको हमको बताने का काम करें, जिससे कि उस पर हम त्वरित एक्शन लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायत करके और कार्रवाई कराने का भी बंदोबस्त करें। जैसे कि पंचायती राज विभाग की ही बात की जाए तो मुख्य विकास अधिकारी को पूरा संज्ञान होने के बाद भी वो किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ या अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके मौन रहकर वहाँ ऑफिसों में डीलिंग हो जाती है। देखिए, इसका संज्ञान अभी हमारे पास नहीं आया था। अगर आप के माध्यम से ऐसा प्रश्न है तो मैं इसको संज्ञान में लूँगा और उसमें तो एक ही नीति है, वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो या फिर कोई भी हो, जनप्रतिनिधि क्यों ना हो, जो निर्वाचित होकर के आया है, अगर उसके द्वारा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न की जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। मैं आज इस पर बात करूंगा और बात करके ऐसा जो भी शिकायत होगा, हम तो शिकायत पत्र चाहते हैं कि ऐसा शिकायत पत्र हम लोग को प्राप्त हो जिससे कि ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करा करके दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए। इसके लिए तो किसानों ने आंदोलन भी किया था, विकास भवन का घेराव भी किया था भ्रष्टाचार को लेकर 3 दिन पहले ही। देखिए, इसका संज्ञान अभी पंचायत राज विभाग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास नहीं गया है। लिखित तौर पर कोई रिपोर्ट पहुँचे तो फिर उस पर मैं कह रहा हूँ कोई लिखित रिपोर्ट दे, कोई लिखित शिकायत करके हमको दे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो इसकी मतलब त्वरित जांच कराई जाएगी। जांच कोई पेंडिंग में नहीं होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे यह भी जानकारी में आया है, अभी आज ही जब मैंने थोड़ी सी यहाँ पहल किया है, मुझे जानकारी में आया है कि माननीय नेताजी ने अभी 1-2 हफ्ता पहले किसी अधिकारी को यहाँ उन्होंने सस्पेंड कराया है और अभी मैं शाम तक यहाँ की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको मैं संज्ञान में लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचाऊँगा, माननीय मंत्री जी तक पहुँचाऊँगा, जिससे कि समाधान। उपचुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उपचुनाव में एनडीए चुनाव पार्टिसिपेट कर रही है और हम लोगों ने किसी सीट की डिमांड नहीं की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
पूर्ण रूप से 10 सीट पर सहयोग करेगी और सहयोग करके एनडीए के पक्ष में मतदान कराएगी या मतदान। उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और मेरी महानगर की टीम, जिले की टीम, उसने हमारे प्रोग्राम में बहुत सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अपने पत्रकार बंधु जितने भी हैं, जिस भी प्रेस है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आपने देखा कि अरविंद भैया का स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी में सदस्यता अभियान पर पार्टी का बहुत जोर है। उसी को लक्ष्य देते हुए पिछले उसमें मीटिंग में आगरा हुई, गाजियाबाद हुई, कुछ लक्ष्य दिया था कि 500 रसीद है, 600 रसीद है। उससे बढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने रसीदों को काट के स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मनोबल बढ़ाया है। और इसी आधार पर हमारी पार्टी स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी पश्चिम में बहुत दिन दूर नहीं है कि यहाँ से हम मंत्री जी को 2, 4, 5 विधायक निकाल के देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक।